नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अचीवर्स एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर अमित भार्गव। नमस्कार अमित जी। अमित जी का नाम नया नहीं है अलवर के अंदर, काफ़ी समय से अलवर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में इनका नाम का बोलबाला है। तो आज हमारे स्टूडियो में अमित जी मौजूद हैं। तो अमित जी से हम जानना चाहेंगे कि अचीवर्स एकेडमी का सफ़रनामा कैसा रहा उनका अब तक का अचीवर्स एकेडमी का सफ़र। नमस्ते अंशुल मैम। शुरुआत की बात करूँगा तो सबसे पहले मैंने 2001 से पढ़ाना स्टार्ट किया और पढ़ाने में मैं एक बात कहूँगा कि कई बार कुछ चीज़ें भगवान का आशीर्वाद होता है। तो मेरे पास आर.बी. माथुर जी आर.आर. कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। वो आए, उन्होंने कहा कि अमित पढ़ाओ। कुछ बच्चे उनके घर में रहते थे कि इनको पढ़ाओ, तो उनके आशीर्वाद से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते बच्चे जुड़ते चले गए। फिर अलवर का जो एनवायरनमेंट था उस समय क्या चल रहा था कि स्कूल में बच्चे पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन्स की ओर अवेयर रहते थे, कोई ट्यूशन्स जाते थे शाम को। तो मैं जो फील करता था, मुझे फील होता था कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, फिर 3 आवर्स ट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो घर की जो उनकी सेल्फ स्टडी होती थी वो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर नहीं हो पाती थी कि जो बच्चे और भी बेहतर परिणाम ला सकते हैं शायद वो ला नहीं पाते थे। तो हमने उस को ध्यान में रखते हुए अलवर में सबसे पहले 2007 और 8 में स्कूल प्लस कोचिंग स्टार्ट की। स्कूल प्लस कोचिंग से तात्पर्य हमारा ये था कि नाम तो काम तो स्कूल में होगा, लेकिन जो पढ़ाई का तरीका होगा वो कोचिंग का होगा, जिसमें कि बच्चे का समय भी ख़राब ना हो, एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जाए। एक बच्चे को जो कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी उसकी उसी टाइम में पूरी हो जाए जो स्कूल आवर्स में होता है। 2007 और 8 में हमने इसको प्रारंभ किया और जल्दी ही इसके परिणाम भी लोगों के सामने आ गए। हमने सबसे पहले अलवर शहर में उसमें मेरिट में हमने हमारे बच्चों ने स्थान प्राप्त किया। अलवर ज़िले की फर्स्ट रैंक हमने दी। फिर पूरे राजस्थान में हमारे बच्चे ने 4th रैंक प्राप्त की। तो ये हमारी उस स्कूल प्लस कोचिंग का परिणाम रहा कि अलवर के टॉपर्स में अचीवर्स के बच्चे हमेशा मुकाम बनाते आज तक आ रहे हैं। और समय के साथ हम आगे बढ़ते चले गए। इस कॉम्पिटिटिव युग में हमने IIT और मेडिकल के क्षेत्र में भी कदम रखा। साथ ही कदम रखते ही हमने अलवर में कोटा द्वारा संचालित करियर पॉइंट उसको हमने अपने साथ जोड़ा और IIT और मेडिकल के क्षेत्र में कोटा से संचालित वो संस्था अपने बच्चों को नियमित रूप से पढ़ा रही है। आज मुझे बड़ा हर्ष भी हो रहा है कि इस सत्र के 2023 के रिजल्ट में भी अलवर करियर पॉइंट ने अलवर ज़िले में प्रथम स्थान नीट के अंदर प्राप्त किया है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। बताना चाहेंगे दर्शकों को कि अलवर का जो टॉपर रहा है नीट का, वो अचीवर्स एकेडमी से ही निकल कर आया है। वो बच्चा सर की अचीवर्स एकेडमी करियर पॉइंट से ही निकल कर आया है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि अचीवर्स एकेडमी कौन कौन से कोर्सेज संचालित कर रहा है और किस किस तरह की फैकल्टीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। हम 9th से 12th में स्कूल प्लस कोचिंग जो हमारा मूल कंसेप्ट है वो तो हम रेगुलर चला रहे हैं। इसके अंदर हम 9th से 12th में स्कूलिंग के साथ साथ बच्चों को डिफरेंट तरीक़ों से कि जिससे कि उसके मार्क्स भी इंक्रीज़ हो और दूसरा इस दुनिया में कॉम्पिटिटिव युग में उसको लड़ना आ जाए, उस तरीके से रिसर्च के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही करियर पॉइंट हमने लिया है तो प्री फाउंडेशन डिवीज़न हमारा 9th 6th 7th 8th 9th 10th इसमें प्री फाउंडेशन हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। NTSC हो गया, ओलंपियाड, KVPY, STSC, इन सभी की प्रिपरेशन हम प्री फाउंडेशन डिवीज़न में कराते हैं। साथ ही IIT और मेडिकल के क्षेत्र में करियर पॉइंट हमेशा से अग्रणी रहा है और वो इवनिंग में मॉर्निंग में बैचेस हमारे IIT और मेडिकल के चलते हैं। साथ ही ड्रॉपर बैच हम लोग IIT और मेडिकल के रिगार्डिंग उसमें करा रहे हैं। अभी इस सत्र में अचीवर्स एकेडमी में हमने साइंस और कॉमर्स तो हमारी रेगुलर चल ही रही थी, आर्ट्स का भी स्टार्ट हमने कर दिया है। आर्ट्स भी स्टार्ट कर दिया। जी। तो सर जैसा कि अब तक का ऐसा माहौल रहा है कि बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए अलवर से बाहर का रुख लिया करते थे, लेकिन अब अलवर ही एक एजुकेशन हब बनता जा रहा है। तो बच्चों में विश्वास कायम करने के लिए एक अच्छा परिणाम भी देना पड़ता है, बेहतर परिणाम भी देना पड़ता है। तो उस पे आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? बच्चों की केयरिंग की बात की जाए तो क्योंकि परिणाम हमेशा केयरिंग से आते हैं, मतलब उनका पूरा ध्यान रखना। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रिसर्च
बच्चों के ना एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, तो करियर पॉइंट कोटा से संचालित है। तो वहाँ पे एक पूरी टीम तैयार है जो कि बच्चों के स्टडी मटेरियल को रिसर्च के द्वारा बनाती है, और वो हमारे बच्चों को भी मिलता है अलवर के अंदर ही। तो कोटा में जो स्टडी मटेरियल बना हुआ है वो सीधा हमारे बच्चों को मिल रहा है। दूसरा, करियर पॉइंट की जो भी फैकल्टीज़ आती हैं वो सभी कोटा से आती हैं। तो ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अलवर को, कि वो सभी उस लेवल की फैकल्टी होती हैं जो आईआईटी और मेडिकल को प्रिपरेशन कराती हैं। इसके साथ साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो भी निश्चित रूप से मान के चलिए कि स्तरीय होती है, जिसमें आईआईटी और मेडिकल के क्वेश्चंस उसी स्तर पे होते हैं जो जैसा कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चा उस कंपटीशन के माहौल में रहता है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बेहतर होता चला जाता है। साथ ही जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो हम बच्चों को अपने पास रोकते हैं, उनको इवनिंग में भी अपने पास रखकर पढ़ाया जाता है। उनकी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए जितना संभव होता है टीचर्स उनके साथ लगे रहते हैं। डाउट क्लास, डाउट काउंटर हमारा एक पहचान है कि हमारा एक बच्चा आता है सवेरे और शाम तक हमारे पास स्टडी करता है। उसको क्लास के बाद यहाँ पर रुकने के लिए स्पेस दिया जाता है। हम लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, बच्चा उसमें बैठता है, रुकता है, अपने टीचर से डाउट पूछता है और अपने आप को निखारता है। ये हमारी एक पहचान है। ठीक है, तो अमित जी ये बताएं कि इस प्रतिस्पर्धा के माहौल में अचीवर्स एकेडमी किस तरीके से अपने आप को दूसरी संस्थाओं से अलग कायम करता है? मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अगर किसी भी फील्ड में टॉप करना है तो अपने बच्चों का ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो केयरिंग के मामले में मुझे ऐसा अपने आप में प्राउड फील होता है कि हम केयरिंग हमारे बच्चों की प्रॉपर करते हैं। हमारा प्रत्येक टीचर अपने बच्चों से जुड़ा होता है और इस जुड़ाव के नाते से बच्चा अपनी हर बात टीचर से शेयर करता है और इसी वजह से हमारे बच्चों का परिणाम भी बेहतर आ रहा है। तो अंत में अमित जी चाहूँगी कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए, मैं 12th तक का बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनसे जुड़ा रहता हूँ। तो मैं उन सभी बच्चों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स आपके लिए वो सब कुछ करते हैं पढ़ाई के लिए कि जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपना अन्य चीज़ों में, मोबाइल में या और किसी भी चीज़ में अपना समय ना खराब करके 12th तक अगर प्रॉपर डायरेक्शन में अपनी स्टडी पे फोकस होकर पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले आपके वर्षों तक आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक ही बात, अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर रखें, उस पर फोकस होके पढ़ें। अन्य गतिविधि, मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया या फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना हो गया, इनको अगर आप 12th तक रख देंगे तो निश्चित रूप से अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो ये थे अमित भार्गव जी हमारे साथ आज युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। अमित जी, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो युवाओं का मार्गदर्शन किया उसके लिए वो आपके आभारी रहेंगे। एक और बात मैं अंत में कहना चाहूँगा कि अभी हमने प्ले ग्रुप से लेके 10th तक एक और नया कैंपस अलवर शहर में हम लेकर आ रहे हैं। अचीवर्स एकेडमी एबेनेजर स्कूल के नाम से एक नया कैंपस अभी हमने स्टार्ट किया है केशव नगर अलवर में। तो 9 से लेके 12 तक, प्ले ग्रुप से लेके 10th तक फ्यूचर स्कूल हम लोग लेकर आ रहे हैं शहर में, जिसमें आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनको सभी चीज़ों की सुविधा मिलेगी। थैंक यू अंशुल मैम। थैंक यू अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमित भार्गव, अचीवर्स एकेडमी के डायरेक्टर, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन किया। तो जुड़े रहिए हमसे, हम फिर मिलवाएंगे अपने अगले प्रोग्राम में, शिक्षा के क्षेत्र में किसी और हस्ती से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार।